हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। आज ये हमारी 28वीं क्लास है। 28वीं क्लास में आज जो हम टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो रहेंगे हमारे अंग्रेज शासन, जो आपके गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति, और जो हमारी आजादी से पहले जितने भी आपके महत्वपूर्ण विद्रोह हुए उन सब की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ये हमारी पीएससी के टेस्ट सीरीज है जो 2020 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए बनाई है। ये टेस्ट सीरीज आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर परचेज कर पाओगे। ये आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से आपकी पूरी टेस्ट सीरीज बनी हुई है। आज हमारी क्लास स्टार्ट करने से पहले वही प्रक्रिया जो हम डेली करते हैं आज भी वही रहेगी। आप हमारी टेस्ट सीरीज जिसका डिस्कशन आप अभी देख रहे हो, ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है, इसमें भी यहाँ पे आपके सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट के बाद आपके जब आपका पीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब इसमें आपके जो टेस्ट रहेंगे वो रहेंगे आपकी एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट। इसके अंदर आपको पेपर में जिस प्रकार के टेस्ट मिलते हैं, पेपर में जिस प्रकार का माहौल मिलता है, उसी प्रकार की हम आपको सारी सुविधाएं अवेलेबल कराएंगे। ये टेस्ट अब की बार वाई लैंग्वेज है। आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम से हो तो आप दोनों माध्यम के लोग हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। ये टेस्ट सीरीज आपको प्राप्त होगी 499 रुपए में। साथ ही में जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए हैं, क्योंकि हमारे नोट्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए 999 रुपए में, उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का यहाँ पे क्या है आपका डिस्काउंट। ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है जो आज 28 बार टेस्ट है जिसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा इतिहास का टॉपिक चल रहा है। इतिहास के टॉपिक में जिन लोगों ने हमारे टेस्ट में टॉप किया हम उनको आपका नाम बताते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रैंकर जो है उनका नाम है बलराम जी, इन्होंने 44 क्वेश्चन ठीक किए। सेकंड रैंकर पे पवन प्रजापति जी, इन्होंने 43 क्वेश्चन ठीक किए। थर्ड रैंकर पे आदित्य अग्रवाल जी, इन्होंने 40 क्वेश्चन ठीक किए। फोर्थ रैंक पे आपके विजय सिंह जी, इन्होंने 35 क्वेश्चन ठीक किए। फिफ्थ रैंक पे आपके सतीश चौरासी जी, इन्होंने 35 क्वेश्चन ठीक किए। इन सभी पांचों टॉपर्स को हमारी एग्जाम गुरुजी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो। हम आशा करते हैं कि जितने भी लोग हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं वहां सभी लोग टेस्ट दे रहे होंगे। अगर आपका नाम भी यहाँ पर टॉपर्स में आता है तो मैं आपका नाम जरूर लूंगा। अब यहाँ पे आज के हम क्लास स्टार्ट करें, क्योंकि टॉपिक आपको पता ही, गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति और महत्वपूर्ण विद्रोह से संबंधित हम यहाँ पे 20 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। बाकी बचे हुए 30 क्वेश्चन के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके हमारी टेस्ट सीरीज, पहले एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर पाओगे। तो जो 30 क्वेश्चन है आपको वो टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि मदरसा की स्थापना निम्न में से किस अंग्रेजी शासक ने की थी। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले मदरसा की स्थापना किसने की थी। वॉरेन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, जोनाथन डंकन, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम आप यहाँ पे सबसे पहले मदरसा की स्थापना की बात करें तो आपको मैं बता देता हूँ कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उस गवर्नर को हमने क्या नाम दिया था, तो गवर्नर को नाम दिया था हमने आपका यहाँ पर क्या, गवर्नर जनरल। जब यहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, और पहले व्यक्ति जो गवर्नर जनरल बने थे उन व्यक्ति का नाम था आपका क्या, वॉरेन हेस्टिंग। अब ये वॉरेन हेस्टिंग जो थे इन्होंने ही आपका क्या किया था, क्योंकि इनका जो कार्यकाल था वो था आपका कब तक का, 1784 तक ही आपके बंगाल के गवर्नर रहे थे। तो 1781 में, इन्होंने ध्यान रखिएगा, 1781 में ये जो आपके गवर्नर जनरल थे इन्होंने आपके कहाँ पे, आपके कलकत्ता, जो कि आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी है अभी वर्तमान में, कलकत्ता में यहाँ पे सबसे पहले मदरसा की क्या की थी, आपकी स्थापना। ये मदरसा क्या होता है, आप जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं तो जो मुस्लिम धर्म के लोगों के जो शिक्षा संस्थान होते हैं, जैसे आपके हिंदू धर्म में पुजारियों को शिक्षा दी जाती है, वैसे मुस्लिम धर्म के लोगों में कुरान सिखाई जाती है, और उससे संबंधित जो भी उनके विवाह संस्कार से संबंधित जो भी आपके कलमा वगैरह पढ़े जाते हैं वो सिखाए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके मदरसा। तो सबसे पहले मदरसा जो स्थापित किया गया था वो स्थापित किया गया था 1781 में, कहाँ पे, आपके कलकत्ता में। फिर आपका दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो 1782 में इन्हीं गवर्नर जनरल ने एक और यहाँ पे काम किया था। इन्होंने यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे मदरसा की स्थापना भी कर दी थी, और एक और इनका काम मुझे भी याद नहीं आ रहा अच्छा सा इनका काम था, तो आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, वॉरेन हेस्टिंग। तो सबसे पहले मदरसा की स्थापना किसने की थी, तो सबसे पहले मदरसा की स्थापना जो करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। 1782 में इन्होंने कॉलेज की भी क्या की थी, आपकी स्थापना की थी, वो भी कहाँ पे की गई थी, आपके कलकत्ता के अंदर। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर वॉरेन हेस्टिंग लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1857 की क्रांति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है कि यहाँ भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा निम्न में से किसने कहा था, आपको ये बताना है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब आपका लड़ा गया
तो आपको ये बताना है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसमें से कौन सा था, किस व्यक्ति ने बोला था, बी.डी. सावरकर एवं अशोक मेहता, आउटरम एवं टेलर, L.E.R. रीच या T.R. होम्स। तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि किसने बोला था कि यहाँ भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अगर हम यहाँ पे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में ध्यान है तो देखिए आपके कौन कौन से कथन है, मैं अभी आपके सामने बोल देता हूँ कि किसने बोला था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम था आपका क्या, बी.डी. सावरकर। राष्ट्रीय विद्रोह इसको बताया था किसने, आपके डिजराइल नामक व्यक्ति ने इसे बताया था आपका क्या, राष्ट्रीय विद्रोह। सिपाही विद्रोह किसने बोला था कि 1857 की क्रांति एक सिपाही विद्रोह, ये बोला था जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुस्लिमों का षड्यंत्र था, ये किसने बोला था, तो ये बोला था आपके किसने, आउटरम एवं शीले ने। तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है कि 1857 की क्रांति के संबंध में यहाँ भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यहाँ बोलने वाले व्यक्ति कौन थे, तो यहाँ बोलने वाले जो व्यक्ति थे इनका नाम था बी.डी. सावरकर एवं अशोक मेहता। इसलिए जिन लोगों ने 1857 की क्रांति के संबंध में ये लगाया है कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये बोला था आपकी किसने, बी.डी. सावरकर एवं अशोक मेहता ने। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर ए दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हो सकता हो आपसे थोड़ी आइट साइड की कुछ आवाज सुनाई दे, क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ पे कुछ चलता ही रहता है, इसलिए थोड़ी सी आवाज आपको बाहरी वाली आ सकती है। एक आध दिन आप मैनेज कर लीजिए, फिर आपको ये आवाजें नहीं सुनाई देगी। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा आपके 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था। कल जब मैंने आपको इससे पहली जो क्लास ली थी, क्योंकि कल हमारी क्लास कुछ कारणों से नहीं हो पाई थी, इससे पहले जब हम क्लास कर रहे थे तब मैं आपको उस क्लास में ये बताया था कि प्रथम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल भी वही व्यक्ति है जो इसका आंसर है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो 1857 की क्रांति के समय 2-3 क्वेश्चन आपसे इससे पूछे भी जाते हैं कि 1857 की क्रांति के समय जो भारत था, भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे। तो भारत के जब गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनका नाम था आपका क्या, लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था आपका क्या, लॉर्ड कैनिंग। और यहाँ पे एक बात और आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी तब ध्यान रखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था आपका क्या, पाउमस्टेन लिबरन। ध्यान रखिएगा उनका नाम भी आपको याद रखना है, उनका जो नाम था वो था आपका क्या, पाउमस्टेन लिबरल। पाउमस्टेन लिबरल आपके यहाँ पर क्या थे, तो जो पाउमस्टेन लिबरल थे वो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा ब्रिटेन के क्या हुआ करते थे, आपके उस समय प्रधानमंत्री। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग उस समय आपके भारत के क्या थे, आपके गवर्नर जनरल। और पाउमस्टेन लिबरल यहाँ पर कौन थे, तो पाउमस्टेन लिबरल जो थे वो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर लॉर्ड कैनिंग लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जानते हो क्योंकि इतिहास में अंग्रेजों ने हमारे भारत के ऊपर शासन किया, तो जब उन्होंने भारत के ऊपर शासन किया तो जो भी आवाज उनके खिलाफ उठती थी प्रेस के माध्यम से, तो उसे वह दबाने की अधिक से अधिक कोशिश करते थे। तो इसमें ऐसे कि गवर्नर जनरल का बहुत ज्यादा नाम आता है जिन्होंने आपके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो आपकी भारतीय प्रेस थी जो अंग्रेजों के बारे में छापती थी, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए पारित किया था। तो वहां उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा और पेपर में भी कई बार आपका ये क्वेश्चन आता भी है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि किसमें, तो वो समय था आपका 1878 का। ध्यान रखिएगा समय कब का आपका, तो समय आपका 1878 में। 1878 का जो समय था यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उनका नाम था आपका क्या, लॉर्ड लिटन। जो लॉर्ड लिटन थे इन्होंने आपके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। इसका मतलब ये था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अर्थात किसी भी प्रेस में कोई भी खबर अंग्रेजों के विरुद्ध छपती थी तो जो सरकार होती थी उस समय की अंग्रेज सरकार, वहां उस व्यक्ति की संपत्ति या उस व्यक्ति की जो प्रेस होती थी उसे क्या कर सकती थी, आपकी जब्त कर सकती थी। इसके लिए यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था और उस समय जो आपके गवर्नर जनरल थे उनका नाम था आपका क्या, लॉर्ड लिटन। कब का समय इनका, तो इनका समय आपका 1878 में। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अखबार था जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का क्या किया था, आपका समर्थन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा पायनियर नामक आपका अखबार हुआ करता था जो उस समय आपका संचलन में था या चल रहा था, उस अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का क्या किया था, आपका समर्थन। तो इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर लॉर्ड लिटन लगाया 1878 में, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सब में अगर मैं
बोलूं कि भारतीय इतिहास में जितने भी गवर्नर जनरल आए हैं उन सब में सबसे अच्छे गवर्नर जनरल कौन है, तो उन्हीं का नाम मैंने यहाँ पे आपसे पूछा है। सबसे पहले मैंने पूछा है कि स्थानीय स्वशासन की प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्थानीय स्वशासन के साथ साथ आपको केंद्रीय विकेंद्रीकरण भी लिख दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या होता है आपका विकेंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण प्रणाली का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर समझिए केंद्रीकरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण क्या होता है, और उसी से जुड़ा हुआ आपका विकेंद्रीकरण से उसे बोलते हैं हम आपका क्या, स्थानीय स्वशासन। अब अगर हम यहाँ पे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को समझे, अगर मैं यहाँ पर सारी शक्तियां, ध्यान रखिएगा ये सारी शक्तियां मैं यहाँ पर इस सब में एक ही जगह एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था के पास रहे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर संपूर्ण शक्तियों का क्या है, केंद्रीकरण। क्योंकि इसकी 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 सारी शक्तियां किसके पास है, एक ही के पास। अगर मैं यही शक्तियां अलग अलग लोगों में वितरित कर दूं कि ये शक्ति दूसरे के पास, ये शक्ति यहाँ पर दूसरा देखेगा, यहाँ पर ये शक्ति किसी और के पास, ये शक्ति किसी और के पास, तो ये रहेगा आपकी कौन सी व्यवस्था, विकेंद्रीकरण। तो समय आपका 1882 के शासन का, 1882 में ध्यान रखिएगा उस समय हमारे यहाँ पे जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनका नाम था आपका क्या, लॉर्ड रिपन। आज जो आप भारत में पंचायती राज व्यवस्था देखते हो और शहरों के अंदर आप जो नगरीय स्वशासन देखते हो, तो पंचायती राज और नगरीय स्वशासन के जो जनक माने जाते हैं उन व्यक्ति का नाम है आपका क्या, लॉर्ड रिपन। इन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में एक और आपकी घटना हुई थी सन 1881 के समय में, वो भी आपको याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रथम बार नियमित रूप से जनगणना, मैंने यहाँ पे शब्द यूज किया, ध्यान रखिएगा, नियमित जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी। तो जो नियमित जनगणना हुई थी वो हुई थी आपके कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में, तो उनका नाम था लॉर्ड रिपन। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई, तो उनका नाम था आपका क्या, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में यहाँ पे क्या हुई थी आपकी प्रथम जनगणना, और कब हुई थी आपकी, तो ये हुई थी आपकी 1871 के समय में। इसलिए यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ, तो स्थानीय स्वशासन प्रणाली का जो प्रारंभ हुआ वो हुआ आपके किसके शासनकाल में, तो उन गवर्नर जनरल का नाम है आपका क्या, लॉर्ड रिपन। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर लॉर्ड रिपन लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 6 अब आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप सभी दीजिएगा। निम्न में से किसने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। आपसे शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे अगर हम शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के बारे में देखें तो 1793 का समय था। उस समय आपके जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था आपका क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ध्यान रखिएगा क्या नाम है उनका, तो उनका जो नाम है वो है आपका क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी आपके बहुत सारे इन्होंने काम किए। तो यहाँ पे आप सिविल सेवा के जो जनक मानते हैं वो भी आपके कॉर्नवालिस को मानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इन्होंने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था जो कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। ध्यान रखिएगा कौन से कोड का निर्माण करवाया था, तो इन्होंने कोड का निर्माण करवाया था, उस कोड का नाम था कॉर्नवालिस कोड। वहां किस पर आधारित था, तो ध्यान रखिए वो कॉर्नवालिस जो कोड आधारित था वो था आपके शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का लॉर्ड कॉर्नवालिस लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 7वां। अब आपकी स्क्रीन पर ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जो आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हो। 499 रुपए में आपको हमारी टेस्ट सीरीज प्राप्त होगी। जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का डिस्काउंट है, वो हमारी टेस्ट सीरीज 399 रुपए में परचेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 7। अब आपकी स्क्रीन पर आपको इसका आंसर देना है, स्थायी बंदोबस्त का जनक निम्न में से किसे माना जाता है। आप जानते हो जब अंग्रेज भारत में थे तो उन्होंने भारत में जो कृषि व्यवस्था थी उस पर कर लगाने के लिए 3 प्रणालियों का प्रारंभ किया था। 3 प्रणाली कौन कौन सी थी, एक थी आपकी महालवाड़ी, पहली प्रणाली का नाम था महालवाड़ी, दूसरी प्रणाली का नाम था आपका क्या, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, और जो तीसरी प्रकार की व्यवस्था थी उस व्यवस्था का नाम था आपका क्या, स्थायी बंदोबस्त। तो 3 प्रक्रिया का नाम याद रखिएगा आपका, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि इस व्यवस्था को जो प्रारंभ किया गया था एक व्यक्ति के आह्वान पर प्रारंभ किया गया था, उन व्यक्ति का नाम था आपका क्या, जॉन शोर। कहाँ कहाँ पे आपकी ये व्यवस्था लागू थी, तो ये व्यवस्था जो लागू थी वो थी आपकी बंगाल, बंगाल के बाद दूसरे कौन से स्थान पे आपके बिहार, बिहार के बाद कहाँ पे आपके उड़ीसा। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा
और साथ ही साथ बनारस एवं मद्रास इन जगहों पे आपकी ये व्यवस्था क्या थी, आपकी लागू थी। वैसे तो ये व्यवस्था को बनाया था किसने, जॉनसन ने, लेकिन प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है उसका जनक किसे मानते हैं, तो उसका जो जनक मानते हैं हम वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को मानते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आपको देना है। वैलेंटाइन सिरोल या सिरोल भी इन्हें बोलते हैं, ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है कि क्योंकि आपसे कई बार पूछा भी जाता है कि किसने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा था, किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो बहुत सारी कोटेशन आपसे पेपर में पूछी जाती है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो जो वैलेंटाइन सिरोल थे, बाल गंगाधर जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, इनको क्या बोला था, आपकी भारतीय अशांति का जनक, क्योंकि ये आपके उग्रवादी नेता थे, उदारवादी नेता में नहीं आते थे। इसलिए बाल गंगाधर तिलक को जो वैलेंटाइन सिरोल थे इन्होंने क्या बोला था, आपका भारतीय अशांति का जनक। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंक कर उसकी हत्या करने की योजना किसने बनाई थी। आप जानते हो 1911 में आपका दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस समय आपका गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो राज बिहारी बोस थे, राज बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर क्या फेंका था, आपका बम फेंका था। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पे जो बम फेंकने का कार्य किया था वो किया था आपके 1912 में। डेट आपको बता देता हूँ, 23 सितंबर 1912। ध्यान रखिए 23 सितंबर 1912 को यहाँ पर ध्यान रखिए जो गाड़ी थी लॉर्ड हार्डिंग की उस पर क्या फेंका गया था, बम। और जो बम फेंका गया था वो फेंका था आपके किसने, राज बिहारी बोस ने। बाद में 13 लोगों को पकड़ के इन पे मुकदमा चला था, जिसमें से 4 या 5 लोगों को बाद में क्या दी गई थी, आपकी फांसी दी गई थी। तो यहाँ पे जिन लोगों ने इसका आंसर राज बिहारी बोस, क्योंकि राज बिहारी बोस को भी बाद में क्या दे दी गई, आपकी फांसी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर राज बिहारी बोस लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। अब आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसका आंसर आप सभी सोच समझ के दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पर, 1904 में अभिनव भारत संस्था का गठन निम्न में से किसने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिनव भारत संस्था का गठन करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो अभिनव भारत संस्था का गठन करने वाले व्यक्ति के नाम के बारे में आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जो अभिनव भारत संस्था थी, दामोदर बंधु, आप 2 दामोदर बंधु को नाम जानते हो, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अभिनव भारत संस्था का क्या किया था, आपका गठन किया था। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, बी। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 11। किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी। आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिस अधिवेशन में जो आपकी कांग्रेस पार्टी थी वो 2 भागों में विभाजित हो गई थी। अब अगर हम उस अधिवेशन की बात करें तो वो आपका 1907 का अधिवेशन था, जो कि आपका कहाँ पे हुआ था। तो जो 1907 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका कहाँ पे, सूरत में। तो ध्यान रखिए कौन से समय का अधिवेशन था, तो मैं आपको बता देता हूँ 1907 का अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो यहाँ पे अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस इस अधिवेशन के क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। एक रास बिहारी बोस भी है और एक रास बिहारी घोष भी है। तो यहाँ पे आपको बोस याद रखना है। रास बिहारी बोस ने इस अधिवेशन की क्या की थी, आपकी अध्यक्षता। यहाँ पर ही आपका कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण जो था वो स्वदेशी आंदोलन को लेकर चलाने को लेकर था, और साथ ही साथ में जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को लेकर था उसको लेकर यहाँ पे विवाद हुआ था, जिससे कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई थी, उदारवादी और उग्रवादी। और बाद में फिर मुस्लिम लीग भी इसमें, ध्यान रखिए, मुस्लिम लीग और जो आपके हिंदू धर्म, 2 भागों में आपकी यहाँ पे कांग्रेस बढ़ गई थी। फिर जो बाद में 1916 का लखनऊ समझौता हुआ, एनी बेसेंट और तिलक दोनों के सहयोग से, ध्यान रखिए 1916 में एनी बेसेंट जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था आपका अंबिका चरण मजूमदार। तो यहाँ पे एनी बेसेंट और तिलक दोनों के सहयोग से मुस्लिम लीग और दोनों के बीच क्या हो गया था, आपका समझौता हो गया था। इसलिए यहाँ पर जिन लोगों ने इसका आंसर 1907 का सूरत अधिवेशन लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी 12 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप दीजिएगा।
किस नेता ने कांग्रेस के अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा कहा था? आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था कि ये जो कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं, क्योंकि कांग्रेस का हमारे देश को आजाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि किस व्यक्ति ने कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं उनको 3 दिन का तमाशा बोला था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कांग्रेस के अधिवेशन थे इनको 3 दिन का तमाशा बोलने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था आपका क्या? अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा कहा था, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर अश्विनी कुमार दत्त लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, लखनऊ में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व निम्न में से किस व्यक्ति ने किया था? आपको ये बताना है, क्योंकि आप जानते हो 1857 की क्रांति हमारे भारत में हुई, प्रथम स्वतंत्र संग्राम जिसे हम बोल सकते हैं 1857 की क्रांति। जब ये 1857 की क्रांति हुई थी तो कई लोगों ने जगह जगह से यहाँ पे नेतृत्व किया था। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है कि लखनऊ में किसने किया था, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो लखनऊ में नेतृत्व करता थे वो एक आपकी महिला है, उनका नाम था आपका क्या? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने आपके लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। जैसे ही अगर हम यहाँ पे झांसी से देखें कि झांसी से किसने नेतृत्व किया था, तो वो नेतृत्व करता थी आपकी रानी लक्ष्मीबाई, जिसके बारे में आपने पढ़ाई है बहुत सारे उसमें। अगर हम बात करें दिल्ली से किसने किया था, तो आप जानते हो आपके अंतिम मुगल सम्राट जिनका नाम था आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय, इन्होंने आपके दिल्ली से नेतृत्व किया था। अगर हम बात करें इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था, तो इलाहाबाद से जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था आपका क्या? लियाकत अली। और अगर हम बात करें जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था, तो जगदीशपुर से नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था आपका क्या? कुंवर सिंह। तो यहाँ पर आपको ये सारी बातें याद रखना है कि लखनऊ में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ में मैंने सिर्फ आपसे एक पूछा है कि किसने किया था, तो जो लखनऊ में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति है उनका नाम है, या महिला है, उनका नाम है आपका बेगम हजरत महल। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बेगम हजरत महल लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तात्या टोपे आपके जो कुंवर, जो आपके कानपुर के नाना साहब थे, उनके पेशवा वाहक थे जिन्होंने आपके 1857 की क्रांति को संपूर्ण देश में फैलाया था, उन व्यक्ति का नाम है आपका क्या? तात्या टोपे। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जिसका डिस्कशन अभी आप देख रहे हो। क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन अच्छे हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपकी टेस्ट सीरीज से लिए, 499 रुपए में टेस्ट सीरीज आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हो। जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का यहाँ पे डिस्काउंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय विद्रोह भी आपके उसमें हमने यहाँ पे दिए हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कूका आंदोलन निम्न में से किसने किया था। आप जानते हो जो कूका आंदोलन था ये आपके पंजाब क्षेत्र का था। ध्यान रखिएगा, क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए। आंदोलन के बारे में अगर आप प्री पढ़ रहे हो तो आपसे इतनी बातें याद रखिए कि आंदोलन कहाँ हुआ था, किसने यहाँ पर नेतृत्व किया था। यहाँ पे अगर हम बात करें कूका आंदोलन के बारे में, तो जो कूका आंदोलन था वो कहाँ का था आपका? तो ये पंजाब का था। नेतृत्व करता जो व्यक्ति है उनका नाम है आपका क्या? भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल, इन्होंने आपके कूका आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व। कहीं कहीं जगह यहाँ पे राम सिंह भी लिखा है, यहाँ पे लिखा कि यहाँ पर लिखा मिलता है कि राम सिंह जी ने भी नेतृत्व किया, लेकिन मुख्यतः जो नाम आता वो आता आपका भगत जवाहर मल का। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर भगत जवाहर मल लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 15, संताल विद्रोह निम्न में से किसके नेतृत्व में किया गया था। आपको संताल विद्रोह के बारे में बताना है कि क्योंकि आप जानते हो मुंडा संताल बिरहोर हो, उस समय बिहार एक प्रांत हुआ करता था, झारखंड भी उसी में सम्मिलित था। वर्तमान में तो आप जो संथाल जनजाति देखते हो वो कहाँ पे मिलती है आपको? झारखंड में, लेकिन उस समय सिर्फ बिहारी हुआ करता था, झारखंड नहीं था। तो यहाँ पे जो संताल विद्रोह के बारे में देखें तो 1855-56 के समय में आपका ये संथाल विद्रोह हुआ था। आपके 1855-56 के समय में आपका ये विद्रोह हुआ था। और यहाँ पे ये जो विद्रोह थे इसका जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था आपका क्या? सिद्धू और कानू। दो व्यक्ति थे, सिद्धू और कानू, इन्होंने आपके संताल विद्रोह का क्या किया था? आपका नेतृत्व। आप जानते हो जितने भी आपके अधिकांशतः विद्रोह हुए सब अपने अधिकारों को लेकर थे, क्योंकि जो जमींदार थे वो इनकी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करते थे, इनसे मोटी मात्रा में लगान का वसूल करते थे। इसी के तहत हमारे यहाँ पे बहुत सारे विद्रोह हुए, कुछ जनजातियों ने किए, कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने किए, कुछ निम्न वर्ग के लोगों ने किए, तो सभी लोगों ने यहाँ पे विद्रोह किए। तो यहाँ पे संताल विद्रोह बेशक वर्तमान में संथाल जनजाति झारखंड में मिलती है, लेकिन अब पहले का अगर हम इसका क्षेत्र देखें तो पहले का क्षेत्र इसका कहाँ का था? तो ये जो क्षेत्र था वो था आपका इनका बंगाल, और कहाँ पे आपका? बिहार का। तो बंगाल और बिहार में इन्होंने क्या किया था? आपके विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सिद्धू और कानू लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 16, रमोसी विद्रोह निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था।
आपको ये बताना है कि रमोशी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे अगर हम रमोशी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के बारे में जाने तो पहले तो हम देखेंगे कि रमोशी विद्रोह जो आप भारत का पश्चिमी घाट वाला एरिया देखते हो उस क्षेत्र का आपका ये क्या माना जाता है, आपका विद्रोह माना जाता है, रमोशी विद्रोह। इसका जो समय था वो है आपका कब का, 1825 से लगा के 1827 तक आपका ये विद्रोह चला था। और ये जो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम है आपका क्या, चित्तर सिंह। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर रमोशी विद्रोह का चित्तर सिंह लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछा जाए कि रमोशी विद्रोह कहाँ पर हुआ था, ये किसके नेतृत्व में हुआ था, तो रमोशी विद्रोह पश्चिमी घाट का है, 1825 से 27 तक चला था। नेतृत्वकर्ता कौन है आपके, तो ये थे आपके कौन, चित्तर सिंह। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 17 अब आपकी स्क्रीन पर। तद्विबोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आप ध्यान रखिएगा 1839 के समय में तद्विबोधनी सभा की क्या हुई थी, आपकी स्थापना। तो जो तद्विबोधनी सभा की स्थापना हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी, तो उनका नाम था आपका क्या, देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर, इन्होंने आपकी तद्विबोधनी सभा की क्या की थी, आपकी स्थापना। इसलिए जिन लोगों ने तद्विबोधनी सभा का देवेंद्र नाथ ठाकुर लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। किस समय में हुई थी, तो इनकी जो तद्विबोधनी सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 1839 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपको आत्मीय सभा की स्थापना के बारे में बताना है कि यहाँ पे आत्मीय सभा की जो स्थापना की गई थी वहाँ किसके द्वारा की गई थी, समय भी आपको बताया गया 1815 में। तो आप ध्यान रखिएगा जो आत्मीय सभा की स्थापना करने वाले व्यक्ति, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है जिन्हें हम भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोलते हैं, उनका नाम है आपका क्या, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने आपकी यहाँ पे आत्मीय सभा की क्या की थी, स्थापना। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर राजा राम मोहन राय लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो आत्मीय सभा की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है, तो जो आत्मीय सभा की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं इनका नाम है आपका क्या, राजा राम मोहन राय। इन लोगों ने, जिन लोगों ने इसका आंसर राजा राम मोहन राय दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी जाता है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। आपको युवा बंगाल आंदोलन के नेता के बारे में बताना है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो यहाँ पे युवा बंगाल आंदोलन के अगर हम नेता की बात करें कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, तो उनका नाम था आपका क्या, क्योंकि ये जो युवा बंगाल आंदोलन हुआ था वो हुआ था आपका कब, 1826 में। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो दो व्यक्ति, एक ही व्यक्ति जिनका नाम है आपका क्या, बड़ा सा इनका नाम है हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो, इनके नेतृत्व में आपके युवा बंगाल आंदोलन का क्या हुआ था, आपका प्रारंभ हुआ था। तो युवा बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो उनका नाम है आपका क्या, हेनरी विवियन डेरोजियो। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। हिंदू धर्म का, ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक यहाँ पे पूछा है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। समय मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो आपका समय है वो है आपका कब का, 1828 का। तो आधुनिक भारत का हिंदू धर्म का जो पहला सुधार आंदोलन था उस आंदोलन का नाम था आपका क्या, ब्रह्मा समाज। आपको ये भी बताना है कि जो ब्रह्मा समाज थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर आधुनिक भारत का प्रथम सुधार आंदोलन ब्रह्मा समाज लगाया, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, जबकि आत्मा समाज 1815 में बनी थी। तो इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय। इसलिए तो ये भारत का प्रथम हिंदू धर्म का हम सुधार आंदोलन मानते हैं। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर ब्रह्म समाज लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है। अगर आप हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, एग्जाम गुरुजी ऐप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप जाके आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। साथ ही में हमारे नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आपको 12 बुकलेट 999 रुपये में आपके घर 5 से 6 दिन के अंदर क्या कर दी जाएगी, डिलीवर कर दी जाएगी। तो ये आपकी जो लोग ने 2020 में हमारे नोट्स परचेस किए उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपये का डिस्काउंट है। वो हमारी टेस्ट सीरीज 399 रुपये में परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये हमारे नोट्स का था जो कि 998 रुपये में आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिलेंगे। साथ ही में हमारा वीडियो कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है जिसमें आपको PDF प्रिंटेड नोट्स आपके घर
डिलीवर कर दिए जाएंगे। ये नोट्स आपको इस कोर्स में भी मिलेंगे और ये आपको मिलेगा पूरा कोर्स, जिसमें वीडियो के साथ साथ आपको पीएससी 2020 के प्री का पूरा अपडेटेड कोर्स मिलेगा। वो मिलेगा आपको 2999 रुपये में। तो आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके ये सभी चीज़ें परचेज कर सकते हो। और कल की अगर हम क्लास की बात करें कि कल का हमारा टॉपिक क्या होगा, तो कल का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका कांग्रेस का उदय, क्रांतिकारी एवं गांधी युग। तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप सभी को हमारी क्लास कैसी लगी। मुख्य परीक्षा के नोट्स हमारे शीघ्र आने वाले हैं, बस 1 से 1.5 महीने वेट करिए, आपको मुख्य परीक्षा के नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। लगभग जुलाई के लास्ट वीक तक आपको मेंस 2020 के नोट्स आपको सारे अवेलेबल होंगे। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। एसआई के नोट्स भी आपको जल्दी अवेलेबल होंगे, कुछ दिन वेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने आपको एसआई और पीएससी मेंस दोनों के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपकी क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। कल वापस हमारी मुलाकात होगी 9 बजे।